बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां देखिए बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने दूसरी कार को टक्कर मारा और इसके बाद वो खुद भी जाकर डिवाइडर से जा टकराई है। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली में बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी है और इस दौरान देखिए तस्वीरें भी इसकी सामने आई कि हालात उसके बाद किस तरीके से बने हुए नजर आए। टक्कर के बाद खुद बीएमडब्ल्यू कार जो है वो डिवाइडर से जा टकराई है। देखिए तस्वीर सामने आ गई है किस तरीके से मंजर नजर आया और ये जो गाड़ी है इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आए हैं और तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, ये जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है कितना भीषण ये रहा होगा। तो देखिए बीएमडब्ल्यू कार जो है इस वक्त इसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इस कार के जो चीथड़े उड़े हुए नजर आ रखे हैं। तो लग्जरी कार से किस तरीके से ये दुर्घटना हुई है, बेकाबू रफ्तार की वजह से, और रफ्तार का कहर इस कदर बरपा कि यहां पर देखिए हादसा किस तरीके से। और ये दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, बीएमडब्ल्यू ने दूसरी कार को टक्कर मारी और खुद भी जाकर के डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाल बाल जो कार सवार थे वो बचे हैं, उनकी जान बची है। ये गनीमत रही कि किसी की जान पर नहीं बनी। और हालांकि देखिए तस्वीर देखकर ये लग रहा है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। लग्जरी कार बीएमडब्ल्यू जिसने दूसरी कार को टक्कर मारी और रफ्तार इतनी तेज थी कि जाकर खुद भी डिवाइडर से जा टकराई। और अब खबर आपको किसानों से जुड़ी बता देते हैं। दरअसल हरियाणा और पंजाब से किसान एक बार फिर बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं बल्कि पैदल ही दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आज यानी 6 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेगा और उसके बाद धीरे धीरे किसानों का ऐसे ही जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। 6 दिसंबर को इस मार्च की शुरुआत यानी आज से इस मार्च की शुरुआत हो जाएगी और आने वाले समय में किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर इकट्ठे होने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का सब्र टूटा, अब और नहीं इंतजार, किसान दिल्ली कूच को तैयार। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से डेरा डाले बैठे किसान संगठन दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 101 किसानों का एक जत्था शुक्रवार दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर विरोध स्थल से दिल्ली के लिए कूच शुरू करेगा। हमने पूरा देश दुनिया के समक्ष ये ऐलान करके रखा है कि हम जत्थों में जाएंगे और ये भी तय हो गया कि 101 आदमी जाएंगे। उसकी लिस्ट भी मीडिया को मुहैया करवा दी गई, इसमें कोई भी दुचित्ती नहीं है और पीसफुली जाएंगे। यानी कि शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों और प्रशासन के बीच टकरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अंबाला में धारा 144 लगा दी है। बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। किसानों के दिल्ली जाने पर रोक लगा दी गई है। शंभू बॉर्डर के पास विरोध स्थल पर नोटिस जारी किए गए हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की सख्ती को लेकर के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि अब किसानों के जत्थे पैदल ही दिल्ली की ओर जाएंगे। इसके बाद भी उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर अब भी सरकार उन्हें मार्च निकालने से रोकती है तो यह उनके लिए नैतिक जीत है। केंद्र अथवा हरियाणा की सरकार ये बॉर्डर नहीं खुलने दे रही है, तो इसमें सरकार की बदनीति है। ये मंजूरी लेने के नाम पर, दूसरी बातें करने के नाम पर, ये केवल और केवल हमें किसी भी रूप में पैदल जाएं, 2 जाएं, 50 जाएं, 100 जाएं, ये दिल्ली जाने नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब एवं हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने किसानों के दिल्ली मार्च को रोक दिया था। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर झड़प के दौरान पंजाब के किसान शुभकरण सिंह की तब मौत हो गई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से किसानों का सब्र जवाब दे रहा है। सबकी निगाहें अब सरकार के फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रदेश जिला सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का आदेश जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस आदेश के बारे में कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिखकर जानकारी दी है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।
हरियाणा महाराष्ट्र में हार। दिल्ली से यूपी तक हाहाकार। यूपी कांग्रेस में ओवरहॉलिंग। पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र। कांग्रेस को मिल रही लगातार हार से पार्टी में हाहाकार मचा है। पार्टी में तमाम बदलाव की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में पार्टी ने इसकी शुरुआत किंग मेकर प्रदेश यूपी से कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को भंग करने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में संगठनात्मक बदलाव को लेकर यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी आदेश के बाद पुराने पदाधिकारी, कार्यकारी समिति के सदस्य अब इन पदों पर नहीं रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कमेटी, जिला, शहर एवं ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में नए सिरे से संगठन की मांग हो रही थी। इसके साथ ही प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की विस्तार की भी योजना बनाई गई है। इसे लेकर प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर गुरुवार देर रात मुहर लगा दी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई बड़े नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। अब नए सिरे से कमेटी का गठन करने के लिए 6 राष्ट्रीय सचिव प्रदेश अध्यक्ष जिलों का दौरा करेंगे। इसके बाद यही सक्रिय नेताओं को देखा जाएगा, उनकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके बाद उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पिछले साल अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 25 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया गया था। यूपी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसके साथ ही संगठन में 38 महासचिव और 76 सचिव नियुक्त किए गए थे। अब पार्टी को नया कलेवर देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। संगठनात्मक बदलाव का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना है। पार्टी नए नेतृत्व का चयन करेगी जो जमीनी मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सके। वहीं पुराने नेताओं की जवाबदेही तय करने का भी प्रयास होगा। कांग्रेस का ये फैसला उन क्षेत्रों में ज्यादा असर डालेगा जहां पार्टी का वर्तमान में कम प्रभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद 13 दिन बाद नई सरकार का गठन हो गया है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम रहने वाले हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए यह राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो अपने सहयोगी हैं उनको भी साधने की चुनौती